Hello everyone. Today we'll start one new lesson of geometry, that is lesson number 6, and the lesson number 6 name is the trigonometry. Okay, तो इस वीडियो में हम लोग पहले इसके बेसिक्स जानेंगे और इसके फॉर्मूलाज, उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। बट इस वीडियो में पूरा इसका बेसिक और फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स होते हैं एंगल्स के, ये सब चीज़ें थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्री बच्चों को डिफिकल्ट इसलिए लगता है क्योंकि इसका थोड़ा बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसके फॉर्मूलाज टेबल्स याद रख लिए तो फिर आपको ट्रिग्नोमेट्री कहीं डिफिकल्ट नहीं लगेगा। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, क्या है ना। ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली ग्रीक वर्ड, दो ग्रीक वर्ड का मिलावट है। पहला वर्ड होता है ट्रिगोनन और एक वर्ड होता है मेट्रॉन। देखो, ये जो ट्रिगोनन होता है ना, इसका मतलब होता है ट्रायंगल, और ये जो मेट्रॉन होता है ना, इसका मतलब होता है मेजरमेंट। तो हम लोग क्या करते हैं ना, ट्रायंगल के कुछ मेजरमेंट करते हैं यहाँ पे। अभी ट्रायंगल का क्या मेजरमेंट करते हैं, एक्चुअल ट्रायंगल का डिफरेंशिएशन सुनो। इट इज अ पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स which deals with the relation between side and angles of a triangle। चलो मीनिंग समझो क्या लिखा मैंने। इट इज ए पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, मतलब ये एक मैथ का पार्ट है। विच डील्स विथ, करता है क्या ये पार्ट में ना, फाइंड द रिलेशन बिटवीन द साइड एंड द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। ट्रायंगल के साइड और एंगल में क्या रिलेशन कैसे बनता है, ये ट्रिग्नोमेट्री से हमको पता चलता है। और हम लोग मोस्टली यहाँ पर ना राइट एंगल ट्रायंगल यूज करेंगे इस वाले स्टैंड में। आगे स्टैंड में एंगल्स डिफरेंट होते हैं, बट अभी के लिए तो हम सिर्फ और सिर्फ कौन सा ट्रायंगल यूज करेंगे, राइट एंगल का ट्रायंगल। ठीक है, पहले ये डेफिनेशन लिख लो। अगर कोई पूछे ट्रिग्नोमेट्री हुआ कैसे, तो बताओगे ट्रिग्नोमेट्री इज ए ग्रीक वर्ड है। ये दो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, वन इज द ट्रिग्नोन और एक इज द मेट्रॉन। और ट्रिग्नोन का मतलब क्या होता है, ट्रायंगल। मेट्रॉन का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट। और ये होता है क्या डेफिनेशन, इट इज ए पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन साइड एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, ये हो गया डेफिनेशन। नेक्स्ट, फर्स्ट हम लोग जानेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। एट द एंड विल गो फॉर द व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन समझेगा तो और इंटरेस्ट आएगा पढ़ने के लिए, क्योंकि पता चलेगा ना हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के कर क्या सकते हैं हम लोग। देखो, फर्स्ट वन, ट्रिग्नोमेट्री के 6 टर्म्स होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, three is the main prime function and 6 are function are total there. The prime functions are sine, cos and tan. Somehow it is called sin also. कुछ लोग sin भी बोलते हैं, sin भी बोलते हैं, sin, cos and tan. And the secondary functions are cot, sec, cosec. सीरियली जाओगे तो ऐसा होता है साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कोसेक। बट इनके बीच में कुछ रिलेशन है, इसलिए मैं नीचे लिख दिया। ठीक है, दिस 6 आर द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। देन नेक्स्ट विल गो फॉर द रेशियो फॉर्मूला। रेशियो फॉर्मूला ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, ये एक्चुअली 9th स्टैंडर्ड में ज़्यादा काम था, अभी स्टैंडर्ड में उतना ज़्यादा इसका यूज नहीं है, बट याद रखो। द फर्स्ट फॉर्मूला, साइन थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूँ ओपी अपॉन एडी, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। देन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, adjacent upon hypotenuse, and tan theta is the opposite upon adjacent। ये आपको 3 फॉर्मूले याद रखना है और इसके रिलेटेड 3 फॉर्मूला।
साइन की रिवर्स में आता है कोसेक, कन्वर्स में कोसेक फॉर्मूला इज द हाइपोटेन्यूस अपॉन अपोजिट। देन कॉस के होते हैं इनवर्स में सेक, दैट इज हाइपोटेन्यूस अपॉन एडजेसेंट। देन टैन के होते हैं एडजेसेंट अपॉन टैन, तो यहाँ पे लिख दे कॉट, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। पहले 6 रेशियो फॉर्मूला याद रखो, वापस समझाते सुनो। अभी हमने रेशियो फॉर्मूला दिया, 6 रेशियो फॉर्मूला है। द फर्स्ट वन साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। साइन एंड कोसेक दे आर इनवर्स टू ईच अदर, उल्टा होते हैं। साइन अपोजिट अपन हाइपोटेन्यूस, तो कोसेक होगा हाइपोटेन्यूस ऑन अपोजिट। कॉस एडसेंट अपन हाइपोटेन्यूस, सेक होगा हाइपोटेन्यूस अपन एडसेंट। टैन अपोजिट अपन एडसेंट, कॉट होगा एडसेंट अपन अपोजिट। लिख लिए। देन नेक्स्ट 6 इनवर्स फॉर्मूला। Six inverse formulas are, first one, sin theta is the inverse of cosec theta। देखो हमने उस टाइम में भी उल्टा लिखे थे। देन cos theta is the inverse of sec theta। Then tan theta is the inverse of cot theta। Similarly, cosec theta is equals to 1 upon sin theta। Sec theta is equals to 1 upon cos theta। Then cot theta is the inverse of tan theta। इनके साथ में और 3 फॉर्मूला मैं आपको बता दे रहा हूँ, याद रख लोगे। दैट इज साइन इंटू कोसेक ऑलवेज गिव्स द 1। देखो जब ये इन्वर्स है, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे साइन इंटू कोसेक, तो राइट साइड में क्या बचेगा 1, या कोसेक इंटू साइन, राइट साइड में क्या बचेगा 1। ऐसे इसमें होगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1, और इसमें होगा टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1। आपको इस सीरियली पूरा सबको याद रखना होगा कौन किसको इन्वर्स है, क्योंकि कोई भी अगर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से किसी को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, उसका आंसर 1 हो जाता है। तो ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा 1। अभी इन्वर्स फॉर्मूला कंप्लीट हुआ। देन 2 मोर फॉर्मूला, रेशियोज फॉर्मूला आर द बेसिक फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूला से सब डिराइव हुआ है। इन्वर्स हुआ इसीलिए क्योंकि रेशियो फॉर्मूला में देखो अपोजिट अपन हाइपोटेन्यूस था, तो दूसरा वाला हाइपोटेन्यूस अपन अपोजिट होता था। देन नेक्स्ट फॉर्मूला यू रिमेंबर, 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, tan थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा एंड cos थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा अपॉन sin थीटा। अब ये फॉर्मूला कैसे हुआ देखो मैं बताता हूँ रेशियो फॉर्मूला से। ये tan थीटा का फॉर्मूला ऐसे क्यों बना, देखो हमारे मालूम है tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, या tan थीटा का रेशियो फॉर्मूला होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अब इसका देखते होता है कि नहीं, sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है ना, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस होल अपॉन, कॉस के लिए क्या लिखते हैं एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, दोनों हाइपोटेन्यूस कट हो गया, क्या बचा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। दैट मीन्स साइन अपॉन कॉस करेंगे तो क्या मिल जाएगा, समझा कैसे फॉर्मूला डिराइव हुआ। सेम थिंग यहाँ पे देख लो, हमारे कॉट के फॉर्मूला क्या होता है एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। अब इसके रेशियो में देखते हैं एडजेसेंट अपॉन अपोजिट होता है कि नहीं। कोसेक कॉस का फॉर्मूला क्या होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। साइन इज द अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस कट हो गया, क्या बचा दैट इज इक्वल्स टू कॉट थीटा। देन नेक्स्ट जो अपने 10th स्टैंडर्ड में काम आएगा, अभी ये था बेसिक फॉर्मूलाज, अभी 10th स्टैंडर्ड में काम होने वाले फॉर्मूला है आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। क्या बोलते हैं इसको
ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए अभी 10th स्टैंडर्ड के लिए, तो आपको ये पूरा याद रखना होगा, ठीक है। मैं हर एक आइडेंटिटी लिख दूंगा। फर्स्ट आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। मैंने उस आइडेंटिटी को प्रूव भी करूंगा कैसे हुआ और क्यों हुआ। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। पहले हम इस आइडेंटिटी में आते हैं। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 कैसे हुआ, इसके दो डिराइव्ड फॉर्मूला वो भी याद रखेंगे। नाउ साइन की जगह में लिख सकता हूँ अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस की जगह लिख सकते हैं एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। इक्वल्स 1 होगी नहीं देखेंगे हम बाद में, इक्वल्स 1 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हम लेफ्ट हैंड साइड लेके प्रूव कर रहे हैं। इसको लिख सकते हैं अपोजिट स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं एडजेसेंट स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाला ऐड हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं अपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। अभी देखो हमारे ये होता है क्या है ट्रिग्नोमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री में ना राइट एंगल ट्रायंगल होता है, और ये वाला एंगल अगर मेरा थीटा है तो सामने वाले को बोलते हैं अपोजिट, ये होता है एडजेसेंट, ये होता है हाइपोटेन्यूस। अभी बताओ पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या होता है ना, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। मैं लिख सकता हूँ अपोजिट स्क्वायर अपॉन एडजेसेंट स्क्वायर। अभी बताओ ये अपोजिट और एडजेसेंट मिलेगा तो उसकी जगह मैं हाइपोटेन्यूस भी लिख सकता हूँ, अपोजिट प्लस एडजेसेंट इज द हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। तो आंसर कितना हुआ, समझा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्यों 1 होता है ना। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा रेशियो फॉर्मूला अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस स्क्वायर एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, अपोजिट स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूस स्क्वायर एडजेसेंट स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, दोनों का हाइपोटेन्यूस सेम हो गया, अपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। इनको मिलाएंगे तो क्या होगा ना हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, दोनों हाइपोटेन्यूस सेम है, दैट मींस आंसर क्या हो गया 1। अब इसके डिराइव्ड फॉर्मूला आपका आइडेंटिटी लिखा दिया, फॉर्मूला कहाँ से है वही बता दिया। अभी डिराइव्ड फॉर्मूला देखो, डिराइव्ड फॉर्मूला है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर को उधर लेके चला गया तो मेरा क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। सेकेंड डिराइव्ड फॉर्मूला कॉस को रखते हैं लेफ्ट साइड में, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आपको ये दोनों भी याद रखना हो, कहीं कहीं जगह में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में डायरेक्ट वहाँ पे लिखा कॉस स्क्वायर थीटा, आप समझ जाना हाँ डायरेक्ट कॉस स्क्वायर थीटा चलेगा। अभी सेकेंड फॉर्मूला आते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल सेक स्क्वायर कैसे हुआ। अभी इस फॉर्मूला को यूज करके ये ढूंढेगा कि इसका हमने तो प्रूव कर दिया ना मैंने, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 था। अब इस सब में कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड करो, क्या डिवाइड करना है कॉस स्क्वायर थीटा, दैट मीन्स अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। आई कैन से कॉस स्क्वायर कैंसिल हो गया 1। अभी हमने पढ़े थे एक फॉर्मूला इससे पहले, साइन अपन कॉस को क्या बोलते हैं tan, तो साइन स्क्वायर अपन कॉस स्क्वायर क्या बोलेंगे tan स्क्वायर थीटा। 1 अपन कॉस इनवर्स फॉर्मूला बताया था, 1 अपन कॉस क्या होता है सेक। देखो प्रूव हुआ कि नहीं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। अब इसके डिराइव फॉर्मूला थोड़ा पढ़ लेते हैं, इसके डिराइव फॉर्मूला क्या क्या होता है देखो। अभी नाउ 1 को लिखूंगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, मतलब सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल्स टू 1। सेकेंड tan स्क्वायर को रखूंगा लेफ्ट साइड में, दैट इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। 3 एलिमेंट है तो 3 फॉर्मूला बनेगा, एक बार ये ओरिजिनल फॉर्मूला, एक बार 1 को रखा तो tan स्क्वायर माइनस होगा, tan को रखा तो 1, दैट मीन जहाँ पे सेक स्क्वायर माइनस 1 लिखा होगा वहाँ पे क्या लिख सकते हैं tan स्क्वायर। अब इसका डेरिवेट करते हैं इसी फॉर्मूला को यूज करके, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। अब सब में साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। नाउ साइन स्क्वायर कट 1, कॉस अपॉन साइन कॉट, हमने पढ़े थे ना कॉस अपॉन साइन कॉट होता है, देन 1 अपॉन साइन
कोसेक स्क्वायर थीटा। बताओ ये अपना फॉर्मूला था कि नहीं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इसके डिराइव्ड फॉर्मूला देखो, 1 को रखते हैं, देन कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो फर्स्ट डिराइव्ड फॉर्मूला। सेकेंड कॉट स्क्वायर थीटा को रखो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेकेंड डिराइव्ड फॉर्मूला। जब हम सम करेंगे प्रूफ दैट वाले सम, तभी ये सब का एप्लीकेशन है पूरा पूरा, तो इसलिए बेटर है इसको याद रख लो अभी, ताकि हम लोग उस टाइम में डिफ़िकल्टीज फेस नहीं करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक हमने क्या किया, देखो पहले ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का डेफिनेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या क्या है, और ये फंक्शन को लेके फॉर्मूलाज। पहले मैंने लिखा रेशियो फॉर्मूला, 6 रेशियो फॉर्मूला रिमेंबर, साइन कॉस टैन कॉट सेक एंड कोसेक। सेकेंड 6 रेशियो इनवर्स फॉर्मूला, 1 अपन साइन इज द 1 अपन कॉस, 1 अपन कोसेक, कोसेक इज द 1 अपन साइन। देन 2 formulas for the tan and cot, sin अपन cos, cos अपन sin। देन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमने पढ़े, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1, 1 प्लस टैन स्क्वायर इक्वल्स टू सेक स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर। इसमें भी कुछ इधर उधर करके नया फॉर्मूला बन रहा है, वो भी आपको ध्यान रखना है। अभी आएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, कहीं ना कहीं वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे होता है। देखा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे होता है। तो टेबल में हम लोग थीटा तो ऐसे कर देता हूँ, फंक्शन ये थीटा 0 डिग्री 30 45 60 90 डिग्री, ठीक है। फंक्शन हमारे पास क्या क्या होता है, साइन कॉस टैन, ये तीनों बेसिक फंक्शन। उसके बाद कौन कौन आते हैं, कॉट सेक कोसेक, कौन कौन आते हैं, कॉट सेक और कोसेक, ठीक है। अभी देखो मैं इसको भी बॉक्स बना दे रहा हूँ, लास्ट क्लास में थोड़ा सा प्लेस का प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ देखो पहले साइन के 5 नंबर्स या तो आप याद रखोगे या तो मैं इसके शॉर्टकट ही बताऊंगा। फर्स्ट नंबर्स 0 1/2 1/√2 √3/2 एंड 1। अभी ये नंबर कोई कोई बच्चे याद रखते हैं, अगर आप याद नहीं रख पाओगे तो 3 स्टेटमेंट बताऊंगा, उसको भी याद रखना। आप क्या करोगे ना, इसको 0 1 2 3 4 बताओ, लिख सकते हैं ना 0 से लेकर 4 तक, सब में 4 से डिवाइड करो। आपको अगर नंबर में कंफ्यूजन कभी रहेगा तो स्टेप्स याद रखोगे, और इन सब का रूट ओवर लेना है आपको। क्या लेना है आपको, रूट ओवर। अभी देखो जब आपने लिखे 0/4, ये 0/4 का मतलब क्या हो जाता है 0, तो 0 का रूट ओवर आंसर क्या होगा 0। 1/4 का मतलब जो भी है 1 का रूट ओवर 1 और 4 का रूट ओवर क्या होगा 2, क्योंकि रूट को बाहर लेंगे, 1 का रूट ओवर 1 4 का रूट ओवर 2। तो इसमें कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 1 का रूट ओवर और 2 का रूट ओवर 4 का रूट ओवर ले लिए। अभी 2/4 को कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 जा 2 2 जा। अब बताओ 1 का रूट ओवर तो 1 होता है, बट 2 का रूट ओवर होता ही नहीं, तो इसलिए 1/√2। 3/4 3 का रूट ओवर होता ही नहीं, इसलिए क्या हुआ √3। 4 का रूट ओवर क्या हो जाएगा 2। 4/4 कट करेंगे तो क्या बनेगा 1, और 1 का रूट ओवर क्या हो जाएगा, समझा ये 0 कैसे हुआ 1/2 1/√2 एंड √3/2।
या तो आप इसको नंबर याद रख सकते हो, सर हमको इतना स्टेप्स याद नहीं रहेगा। स्टेप्स क्या बोला मैंने, 0 1 2 3 4 डिवाइड बाय 4 टेक द रूट ओवर ऑफ विजडम। अभी एक बार आप साइन ढूंढ लिए, उसके बाद ना आपके कोई भी टेबल में इनकम्प्लीट नहीं रहेगा, अपने आप हो जाएगा। देखो ये जो कॉस होता है ना, ये साइन का रिवर्स होता है, रिवर्स। रिवर्स मतलब उल्टा। जो यहाँ पे 1 लिखा है इसको यहाँ लिखो, √3/2 को यहाँ लिखो, 1/√2 को यहाँ लिखो, 1/2 को यहाँ लिखो, 0 हो गया रिवर्स। अभी tan जो होता है ना, इन दोनों का डिवीजन होता है। क्या होता है? डिवीजन। साइन अपॉन कॉस, 0 अपॉन एनीथिंग एंड सो 1/2 √3/2। एक बार देखो अच्छे से, 1/2 √3/2। बताओ 2 2 कट नहीं हो जाएगा? तो इसका आंसर आ गया 1/√3। 1/√2 1/√2, ये भी √2 1/, ये भी है 1/√2। तो ये तो कट हो जाएगा, 1 1 जाओ, 1/1 इज द 1। तो इसका आंसर हो गया 1। मतलब दोनों सेम नंबर है तो डिवीजन 1 आएगा। √3/2 एंड 1/2 देखोगे, √3/2 अपॉन 1/2, 2 2 कट, बचा मेरे पास √3/1, जिसको हम क्या बोलते हैं 1/0। ये इंपॉर्टेंट है सबसे, 1/0। एनीथिंग अपॉन 0 इज कॉल्ड एज द नॉट डिफाइंड। मैंने उस टाइम पहले ही बताया हूँ, कभी 0 से डिवाइड हम किसी को नहीं कर सकते, क्योंकि डिवीजन का रूल होता है, हम डिनोमिनेटर का टेबल चेक करते हैं कहाँ ऊपर नंबर आता है। अगर मैं 10/2 बोलूँ तो आप बोलते हो 2 5 जा, तभी ना कट होता है। अब 0 के टेबल में 0 के अलावा कोई नहीं आते, 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, 0 3 जा 0, 0 4 जा 0, तो 1 तो आएगा ही नहीं, तो हम डिफाइन कहाँ से कर पाएंगे? तो नॉट डिफाइन लिखेंगे। आप क्या लिखेंगे? नॉट डिफाइन। एक बार ये तीनों मिल गया, अब इन तीनों के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको खाली सबको उल्टा करते जाना। देखो 0 का उल्टा क्या होता है? नॉट डिफाइन। या तो फिर कॉट क्या होता है ना, tan का रिवर्स होता है, इसको उल्टा करके लेके आ जाओ। ओके सॉरी, कॉट के लिए tan को ही उल्टा करना है, मैं उधर मैं बाय मिस्टेकली 0 को ले लिया। कॉट के लिए किसको लेना है? tan को। नॉट डिफाइन है तो नॉट डिफाइन, √3, 1 के लिए 1, 1/√3, 0 के लिए। अभी सेक के लिए, सेक किसका होता है? कॉस का रिवर्स होता है। किसका होता है? कॉस का रिवर्स। कॉस का इन्वर्ट होता है, इन्वर्स। 1 का इन्वर्स 1, 3/2 का 2/√3, 1/√2 का √2/1, या उसको √2 बोलते हैं, 1/2 का 2, 0 का नॉट डिफाइन। और एक बार ये मिल गया, इसको रिवर्स कर दो, नॉट डिफाइन 2 √2, 2/√3, 1 के लिए 1। समझा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल? बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, बट बनाने में कोई डिफिकल्ट नहीं, बस खाली ये 5 वैल्यू आपने याद रख ली है। या तो याद नहीं रखोगे तो मैंने बताया ट्रिक कैसे आप डिराइव कर सकते हो। अगर एक बार आप डिराइव भी कर लिए तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ऐसे ही याद हो जाएगा, कहीं पे एक छोटा सा मिस्टेक भी आपसे नहीं होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बाहर हो जाएगा। तो हमने पूरा क्या क्या कंप्लीट किया, जितना बेसिक था ट्रिग्नोमेट्रिक 10th स्टैंडर्ड के लिए जो चाहिए, आपको इतना सारे चीज़ें आना चाहिए, तभी 10th स्टैंडर्ड में कहीं पे भी ट्रिग्नोमेट्री में आपको डिफिकल्ट नहीं आएगा। तो ये पूरा बेसिक जितना मैंने लिखा है, जितना फॉर्मूलाज लिखा है, सब आप नोट डाउन करके उसको अच्छे से लर्न कर लो। उसके बाद हम लोग जाएंगे एक्सरसाइज में, और फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए मैं नेक्स्ट लेक्चर में बनाऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज इसका, बट तब तक ये फॉर्मूलाज आपके बुक में होना चाहिए। देखो क्या क्या फॉर्मूलाज होना चाहिए, नोट डाउन कर दे रहा हूँ वापस। देखो आपके पास याद होना चाहिए रेशियो फॉर्मूला, 6 रेशियो फॉर्मूला, 6 हो गया। देन इन्वर्स फॉर्मूला, इन्वर्स मतलब 1/1 वाला। साइन किसको 1/1 होता है? 1/1 कोसेक को। कोसेक किसको होता है? 1/1 साइन को। और साइन इंटू कोसेक क्या होता है? 1। देन नेक्स्ट इज दो 2 फॉर्मूला फॉर द टैन एंड कॉट। टैन थीटा का और कॉट थीटा का जो अलग फॉर्मूला है, साइन अपॉन कॉस और कॉस अपॉन साइन, ये दोनों भी याद रखोगे। दैट मीन्स ये हो गया 2। देन आइडेंटिटी, 3 आइडेंटिटी, बट उनके डिराइव फॉर्मूला मिला के तीनों में 9 फॉर्मूलाज है। डिराइव फॉर्मूला भी आपको थोड़ा याद रखना होगा। देन ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल,
ये भी याद रखोगे। अगर इतना याद रख लिए तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको डिफिकल्ट नहीं आएगा। ओके, द नेक्स्ट लेक्चर विल गो फॉर द exercise using the how you can solve using the identity of the 10th standard.